एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अपने काम में बहुत निपुण था और गांव के लोग उसकी बनाई चीजों की बहुत तारीफ करते थे। गोपी बहुत ही मेहनती था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसके बर्तन बहुत सुंदर और टिकाऊ होते थे। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था और वह हमेशा अपने काम में मग्न रहता था। गोपी की पत्नी का नाम गीता था। गीता हमेशा गोपी के काम में उसकी मदद करती थी और उसे प्रोत्साहित करती थी। गीता बहुत ही भोली थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया था। वह अक्सर जल्दबाजी में काम करती थी। उसकी यह आदत कई बार मुसीबत खड़ी कर देती थी। इससे कई बार उल्टा ही हो जाता था। गीता की जल्दबाजी के कारण कई बार बर्तन टूट जाते थे या खराब हो जाते थे। गोपी गीता से बहुत प्यार करता था। वह उसकी हरकतों पर सिर्फ मुस्कुरा देता था और उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाता था। वह उसकी हरकतों पर सिर्फ मुस्कुरा देता था। गोपी को गीता की मासूमियत और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर हंसी आती थी। गोपी हमेशा गीता को समझाता था कि सोच समझकर काम करना चाहिए। वह उसे बताता था कि जल्दबाजी में काम करने से नुकसान हो सकता है, पर गीता कहाँ मानने वाली थी। वह अपनी ही धुन में रहती थी और गोपी की बातों को हल्के में लेती थी। वह तो अपनी ही धुन में मस्त रहती थी। गीता का मन हमेशा खुश रहता था और वह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती थी। एक दिन की बात है। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और सूरज की किरणें गांव को रोशन कर रही थीं। गोपी मिट्टी खोद रहा था। वह अपने नए बर्तनों के लिए अच्छी मिट्टी की तलाश में था। अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। गोपी को लगा कि उसने कुछ खास खोज लिया है। गोपी ने ध्यान से देखा तो उसे एक मिट्टी का गड्ढा मिला। वह बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। गोपी ने गड्ढा खोला तो उसमें से एक पुराना नक्शा निकला। नक्शा देखकर गोपी की आंखें चमक उठी। गोपी समझ गया कि यह नक्शा किसी खजाने का है। वह बहुत उत्साहित हो गया और उसने तुरंत गीता को यह खुशखबरी सुनाई। गोपी बहुत खुश हुआ। उसे एक पुराना नक्शा मिला था जो उसके दादाजी के पुराने सामान में छुपा हुआ था। नक्शे में एक खजाने का संकेत था जो एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उसने यह बात गीता को बताई। गीता उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और दोनों ने मिलकर खजाना ढूंढने का फैसला किया। गीता भी खुशी से उछल पड़ी थी। उसने कहा, यह तो बहुत रोमांचक है, हमें तुरंत चलना चाहिए। उसने कहा, वाह, अब तो हम अमीर बन जाएंगे। गोपी ने भी उसकी बात से सहमति जताई। गोपी ने कहा, हाँ, लेकिन पहले हमें यह खजाना ढूंढना होगा। हमें नक्शे को ध्यान से पढ़ना होगा और सही जगह पर पहुंचना होगा। नक्शे में एक पेड़ के नीचे खजाना होने का निशान था। पेड़ का निशान बहुत पुराना था, लेकिन गोपी और गीता ने उसे पहचान लिया। गोपी और गीता नक्शा लेकर उस पेड़ को ढूंढने निकल पड़े थे। वे दोनों बहुत उत्साहित थे और जल्दी से जल्दी खजाना पाना चाहते थे। रास्ते में गीता बहुत उत्साहित थी। वह हर कदम पर नई चीजें देख रही थी और हर चीज में खजाने के संकेत ढूंढ रही थी। वह इधर उधर भाग रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह हर जगह दौड़ रही थी। गोपी ने उसे समझाया, गीता, शांत हो जाओ, हमें ध्यान से चलना होगा ताकि हम सही जगह पर पहुंच सके। धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगे। हमें सावधानी से चलना होगा ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और गीता कहाँ मानने वाली थी। उसकी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि वह गोपी की बातों को अनसुना कर रही थी। वह तो अपनी ही धुन में मस्त थी। उसे सिर्फ खजाना ढूंढने की धुन सवार थी और वह हर पल का आनंद ले रही थी। बहुत दूर चलने के बाद गोपी और गीता एक जंगल में पहुंचे। जंगल बहुत घना था। सूरज की किरणें भी पेड़ों की वजह से नीचे नहीं आ पा रही थी। गीता डर गई। उसने कहा, गोपी, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। गोपी ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, डरो मत गीता, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, वह रहा वो पेड्डा। गोपी और गीता उस पेड्डा के पास पहुंचे। पेड्डा पर एक तोता बैठा था। तोता अचानक बोल उठा, कोई है जो मेरी पहेली का जवाब दे सके? गोपी और गीता हैरान रह गए। उन्हें क्या पता था कि तोते भी बातें कर सकते हैं। तोते ने फिर से पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास है लेकिन दूसरे लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? गीता तुरंत बोल पड़े, मुझे पता है, मुझे पता है। बोलो गीता, क्या है वो चीज? गोपी ने पूछा। वो है मेरा आईना, गीता ने गर्व से जवाब दिया।
मैं अपना चेहरा देखने के लिए उसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन लोग मुझे देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर तोता जोर से हंसने लगा। नहीं नहीं, यह जवाब गलत है, उसने कहा। गोपी ने गीता को शांत रहने का इशारा किया। गोपी ने सोचा और फिर कहा, मेरे ख्याल से वो चीज है हमारा नाम। हमारा नाम हमारे पास है, लेकिन दूसरे लोग इसका इस्तेमाल हमसे ज्यादा करते हैं। हमारा नाम? गीता हैरान होकर बोली। वाह, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, गोपी ने समझाया, जब वे हमें बुलाते हैं तो वे हमारा नाम लेते हैं। यह एक अनमोल चीज है जो हमारे पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं। जब वे हमें बुलाते हैं तो वे हमारा नाम लेते हैं। यह सोचने वाली बात है कि हमारा नाम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाह, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, गीता बोली। यह सच में एक गहरी बात है। शाबाश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तोते ने कहा। तुमने सही पहचाना कि नाम एक अनमोल चीज है। खजाना इस पेड़ के नीचे दबा हुआ है। यह पेड़ भी एक प्रतीक है, जैसे हमारे नाम की जड़ें हमारे जीवन में गहरी होती हैं। गोपी ने पेड़ के नीचे खुदाई की और उसे एक संदूक मिला। यह संदूक हमारे नाम की तरह है, जो अनमोल खजाने से भरा हुआ है। संदूक खजाने से भरा हुआ था। जैसे हमारा नाम हमारे जीवन का खजाना है, वैसे ही यह संदूक भी अनमोल है। गोपी और गीता बहुत खुश हुए। उन्होंने खजाना घर ले जाकर अपनी गरीबी दूर कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। धैर्य और समझदारी से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, जल्दी का काम शैतान का होता है।